आज का जो हमारा टॉपिक है वो है निमोनिया। सबसे पहले हमें निमोनिया की डेफिनेशन का पता होना चाहिए। तो बेसिकली लंग्स की जो पैरेन्काइमा होती है उसके इन्फेक्शन को हम क्या कहते हैं, निमोनिया कहते हैं। इन्फेक्शन ऑफ पैरेन्काइमा ऑफ द लंग्स क्यों क्या बोलेंगे हम, निमोनिया बोलेंगे। अब हम डिस्कस करेंगे निमोनिया की टाइप्स। जो सबसे पहले हमारे पास जो टाइप है निमोनिया की वो क्या है, लोबार निमोनिया। ये हमारे पास एक लंग्स है और यहाँ पे लंग्स में क्या पड़े होते हैं, सीलिया पड़े होते हैं। लंग्स के पास यहाँ पे सीलिया पड़े होती हैं और सीलिया बेसिकली क्या करते हैं, ये जितने भी आपके फॉरेन पार्टिकल्स आते हैं उसको रिमूव करते हैं। सीलिया क्या करते हैं, आपके पार्टिकल्स को रिमूव करते हैं। अब निमोनिया में क्या होती है, इनकी जो मूवमेंट है वो कंप्रोमाइज्ड हो जाती है, जिसकी वजह से ये फॉरेन पार्टिकल्स है वो रिमूव नहीं हो पाते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी जो है मूवमेंट है वो कंप्रोमाइज्ड हो गई है, जिसकी वजह से ये पार्टिकल्स यहाँ पे स्टक हो जाते हैं, अकामुलेट हो जाते हैं, यानी इकट्ठे हो जाते हैं। और ये पार्टिकल्स इकट्ठे होकर क्या बनाते हैं, म्यूकस प्लग बनाते हैं। और म्यूकस प्लग क्या करता है, आपका इन्फेक्शन कॉज करता है। उस इन्फेक्शन के अंदर क्या मौजूद होते हैं, आपके बैक्टीरिया मौजूद होते हैं, जिसके अंदर आपका स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, लिगोनेला, क्लेब्सिला, ये सब क्या करवाता है, आपका लोबार निमोनिया करवाता है। अब निमोनिया में हमें क्या चीज़ें पता लगी हैं, एक तो म्यूकस प्लग बन रहे हैं, नंबर वन पे म्यूकस प्लग बन रहे हैं। म्यूकस प्लग क्यों बन रहे हैं, क्योंकि आपके जो लंग्स के अंदर सीलिया मौजूद है उनकी जो मूवमेंट है वो कंप्रोमाइज्ड हो गई है, जिसकी वजह से आपके जो फॉरेन पार्टिकल्स है वो रिमूव नहीं हो पा रहे, जिसकी वजह से म्यूकस प्लग बन रहे हैं और सीलरी डैमेज होने की वजह से इन्फेक्शन हो रहा है। ठीक है, और बेसिकली फिर क्या करेंगे, आपके यहाँ पे लंग्स के जो पैरेन्काइमा टिश्यू है इनका इन्फेक्शन हो रहा है। जब इनके टिश्यूज़ का इन्फेक्शन होगा, पैरेन्काइमा लंग्स के, बेसिकली लंग्स के जो टिश्यू है उनका इन्फेक्शन हो रहा है और लंग्स के टिश्यू का इन्फेक्शन होने की वजह से उनकी इन्फ्लामेशन हो जाती है और उनकी इन्फ्लामेशन होने से पेशेंट को क्या होता है, निमोनिया हो जाता है। अब इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं निमोनिया के, पेशेंट फीवर के साथ आता है, चिल्स के साथ आता है और उसके अंदर क्या होती है, आपकी प्रोडक्टिव कफ होती है। तो फीवर, चिल्स और प्रोडक्टिव कफ के साथ पेशेंट निमोनिया का आपके साथ रिप्रेजेंट करेगा। और उसके अंदर येलो स्पुटम भी मौजूद होता है, येलो ग्रीन स्पुटम। येलो ग्रीन स्पुटम किस चीज़ को शो करता है, क्योंकि ये बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है। और उसके अंदर रस्टी स्पुटम भी होता है। रस्टी स्पुटम के अंदर क्या होता है, ब्लड आपका अकामुलेट हुआ होता है, इकट्ठा हुआ होता है। अब दोबारा लिख देता हूँ मैं, येलो ग्रीन स्पुटम के अंदर क्या होता है, आपका येलो ग्रीन स्पुटम के अंदर पस होती है जो बेसिकली आपके जो न्यूट्रोफिल्स एंड डेड उसको शो करती है। आपके जो रस्टी स्पुटम है उसके अंदर क्या होता है, आपका लंग्स के अंदर आपका ब्लड होता है, ब्लड अकामुलेट हुआ होता है, इसकी वजह से उसका कलर क्या होता है, रस्टी कलर होता है। तो बेसिकली रस्टी स्पुटम के अंदर क्या होता है, आपका ब्लड होने की वजह से उसका कलर रस्टी टाइप होता है, क्योंकि लंग्स के अंदर क्या होता है, फिर ब्लड इकट्ठा हुआ होता है। और इसके साथ पेशेंट टेकिपनिया के साथ प्रेजेंट करता है निमोनिया का पेशेंट। टेकिपनिया के साथ पेशेंट प्रेजेंट करता है, प्लूरैटिक चेस्ट पेन के साथ प्रेजेंट करता है पेशेंट निमोनिया का, लोबार निमोनिया का। ये बेसिकली क्यों हो रहा होता है, टेकिपनिया और प्लूरैटिक चेस्ट पेन, यानी प्लूरा की वजह से जो चेस्ट पेन होती है ड्यू टू इन्फेक्शन। ठीक है, इन्फेक्शन की वजह से लंग्स का जो पैरेन्काइमा का इन्फेक्शन होता है उसकी वजह से ये प्लूरैटिक चेस्ट पेन भी आती है। अब देखें यहाँ पे लोबार निमोनिया, लोबार का मतलब इसमें क्या होता है, एक लोब इन्वॉल्व होती है। ये आपको पिक्चर शो हो रही है चेस्ट एक्सरे की, ये बेसिकली लोबार निमोनिया है। एक तो जब हम स्टेथोस्कोप के साथ अस्कुल्टेशन करेंगे तो हमें अस्कुल्टेशन में क्या नज़र आएगा, आपका जो ब्रेथ साउंड्स हैं वो डिक्रीज़ मिलेंगे। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, डिक्रीज ब्रेथ साउंड ऑन अस्कुल्टेशन, यानी अस्कुल्टेशन हम किस चीज़ से करते हैं, स्टेथोस्कोप से करते हैं, लंग्स के साउंड सुनते हैं। और दूसरा हमें क्या इस चीज़ में सुनते हैं लोबार निमोनिया में, कौन सी ब्रीथिंग, ब्रोंकियल ब्रीथिंग हमें इसमें इंक्रीज़ मिलेगी। जो ब्रोंकियल साउंड है हमें क्या मिलेंगे, इंक्रीज़ मिलेंगे। एक तो ब्रेथ साउंड हमें डिक्रीज़ मिल रही है, दूसरे में ब्रोंकियल साउंड है वो इंक्रीज़ मिलेंगे लोबार निमोनिया में। और जैसे हम परकशन करेंगे लंग्स की तो उसका साउंड क्या होगा, डल होगा। और दूसरा जब हम CBC करवाएंगे तो इसके अंदर हमें क्या, कौन से सेल इंक्रीज़ मिलेंगे निमोनिया के अंदर, वाइट ब्लड सेल है वो इंक्रीज़ मिलेंगे। वो किस चीज़ को शो कर रहे हैं, इन्फेक्शन को शो करते हैं। जैसे ही हम चेस्ट एक्सरे करवाएंगे तो चेस्ट एक्सरे के अंदर हमें क्या मिलेगी, लोबार निमोनिया के अंदर क्या चीज़ मिलेगी, लोब्स की, एक लोब की कंसोलिडेशन मिलेगी। चेस्ट एक्सरे के अंदर जो लोबार निमोनिया उसके अंदर हमें क्या मिलेगी, लोब की कंसोलिडेशन मिलेगी। लोब की कंसोलिडेशन बेसिकली इसका मैकेनिज्म समझें, इसमें लंग्स बेसिकली सॉलिड हो जाता है इन्फ्लामेशन की वजह से या इन्फेक्शन की वजह से। अगर लंग्स सॉलिड हो जाए इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन की वजह से, या उसके अंदर कोई फ्लूइड बिल्डअप हो जाए, तो वो बेसिकली कंसोलिडेशन हमें चेस्ट एक्सरे के अंदर नज़र आती है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है लंग्स बिकम सॉलिड ड्यू टू इन्फ्लामेशन की वजह से या इन्फेक्शन की वजह से, उसके अंदर फ्लूइड है वो बिल्डअप हो जाता है निमोनिया के अंदर। तो हमें पता चल गया कि निमोनिया के अंदर कंसोलिडेशन क्यों मिलती है।
अब देखिए कि लंग्स ड्रॉ किया मैंने, क्योंकि लोबार निमोनिया में क्या होती है, एक लोब, पूरी लोब इन्वॉल्व होती है या पूरा लंग इन्वॉल्व हो सकता है। तो यहाँ पे इन्फेक्शन हुआ है, बेसिकली इन्फ्लामेशन हो गई है, इन्फेक्शन हुआ उसकी वजह से इन्फ्लामेशन हो गई है, और उसकी वजह से आपकी जो ब्लड वेसल्स की जो परमेबिलिटी है वो क्या हो जाएगी, आपकी इंक्रीज़ हो जाएगी। इन्फ्लामेशन हुई है जिसकी वजह से आपकी जो ब्लड वेसल्स की परमेबिलिटी है वो इंक्रीज़ हो गई है। और आपको पता है जब आपकी ब्लड वेसल्स की परमेबिलिटी इंक्रीज़ होती है तो उसकी वजह से आपका जो फ्लूइड है वो मूव हो जाता है। जब फ्लूइड मूव होता है तो उसकी वजह से आपको एक्सुडेट शो होता है, और एक्सुडेट में आपको मैंने बहुत डिटेल में पिछले टॉपिक में बताया हुआ है। हमें जो इसमें एक्सुडेट में क्या मिलती है, जो प्रोटीन है वो 0.5 मोर देन 0.5 मिलती है, ठीक है। पिछले टॉपिक में डिटेल में बताया हुआ है। एक्सुडेट क्या है, ट्रांसुडेट क्या है, क्योंकि निमोनिया के अंदर हमें कौन सी मिलती है, प्रोलिफियन, एक्सुडेट प्रोलिफियन मिलती है। और ये बेसिकली जो फ्लूइड मूव होता है ये कहाँ पे जाता है आपका, ये आपके इंटरस्टिशियल या एल्वुलाई के अंदर मूव होता है, उसके अंदर बिल्डअप यानी इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। जब वो आपका फ्लूइड आपके इंटरस्टिशियल या एल्वुलाई के अंदर बिल्डअप होगा तो वो हमें क्या मिलेगी, एक्सरे के अंदर लंग्स के अंदर कंसोलिडेशन मिलेगी। तो ये बेसिकली कंसोलिडेशन का मैकेनिज्म है। और इसके कंसोलिडेशन के अंदर क्या होता है, आपके जो एल्वुलाई है वो बेसिकली क्या होते हैं, स्टिफ हो जाते हैं। अब लोबार निमोनिया इसके अंदर चेस्ट एक्सरे में मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि इसमें एक लोब इन्वॉल्व होती है और वो लोब हमें क्या शो करती है, कंसोलिडेशन शो करती है लोबार निमोनिया के अंदर। क्योंकि आपको पता है राइट साइड पे 3 लोब्स होती हैं और आपके लेफ्ट साइड पे 2 लंग्स की लोब होती हैं। और निमोनिया में आप देखें अगर मिड लोब अगर इन्वॉल्व हो रही है, ठीक है, लोबार निमोनिया के अंदर, या इसके अंदर पूरा लंग्स इन्वॉल्व हो सकता है, या तो एक पूरी लोब इन्वॉल्व होगी या पूरा लंग इन्वॉल्व हो सकता है। ये हमारे पास लंग्स हैं। और ब्रोंकोनिमोनिया में क्या होता है, आपके जो लंग्स के अंदर ये बेसिकली क्या होते हैं, लंग्स को ड्रॉ किया है, ये ब्रोंक्यूल्स हैं। आपके जो ब्रोंक्यूल्स है उसके जो सराउंडिंग होता है उसके अंदर एक्यूट इन्फ्लेमेटरी इन्फिल्ट्रेट्स हो जाते हैं, जो बेसिकली कंसोलिडेशन को शो करते हैं। क्योंकि आपके कंसोलिडेशन में आपको बताया कि लंग्स क्या होता है, स्टिफ हो जाता है। आपके जो ब्रोंक्यूल्स के इर्द गिर्द है वो बेसिकली क्या होती हैं, सराउंडिंग्स वो स्टिफ हो जाती हैं। और इसके अंदर ब्रोंकोनिमोनिया के अंदर आपकी एक से ज़्यादा लोब इन्वॉल्व हो सकती है, या ये बेसिकली बाइलेटरल भी हो सकता है ब्रोंकोनिमोनिया, जबकि लोबार निमोनिया यूनिलेटरल होता है। अब ब्रोंकोनिमोनिया में क्या होती है, इन्फ्लेमेशन कौन सी होती है, स्कैटर्ड पैची डिस्ट्रीब्यूशन हमें नज़र आती है। कौन सी, स्कैटर्ड पैची डिस्ट्रीब्यूशन नज़र आती है ब्रोंकोनिमोनिया में। और ये बेसिकली ब्रोंकोनिमोनिया क्या होता है, बाइलेटरल हो सकता है। हमें स्कैटर्ड पैची डिस्ट्रीब्यूशन बाइलेटरल नज़र आती है ब्रोंकोनिमोनिया के अंदर, ठीक है। स्कैटर्ड पैची डिस्ट्रीब्यूशन बाइलेटरल नज़र आती है, जबकि लोबार निमोनिया में हमें यूनिलेटरल नज़र आती है। ब्रोंकोनिमोनिया की कॉजेज़ क्या है डिस्कस कर लेते हैं। इसका जो निमोनिया का वो पेक है, PAIK। तो P से क्या है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, A से स्टेफ ऑरियस है, H से इन्फ्लुएंजा है, और K से आपका क्लेब्सिला है। अब देखें यहाँ पे लिखा हुआ उसमें एक्यूट इन्फ्लामेटरी इन्फिल्ट्रेट्स नज़र आते हैं। एक्यूट इन्फ्लामेटरी इन्फिल्ट्रेट्स कहाँ से नज़र आते हैं, फ्रॉम ब्रोंक्यूल्स टू एडजेसेंट एल्वुलाई के अंदर, यानी ब्रोंक्यूल से इनटू एडजेसेंट एल्वुलाई के अंदर एक्यूट इन्फ्लामेटरी इन्फिल्ट्रेट। और दूसरी यहाँ पे स्कैटर्ड पैची डिस्ट्रीब्यूशन हमें नज़र आती है। एक्यूट इन्फ्लामेटरी इन्फिल्ट्रेट्स कहाँ से आ रहे हैं, बेसिकली ब्रोंक्यूल्स से एडजेसेंट एल्वुलाई के अंदर। और हमें पैची डिस्ट्रीब्यूशन नज़र आती है जो बेसिकली शो करती है वो इन्वॉल्व कर रही होती है आपके एक से ज़्यादा लोब को। और थोड़ा स्पेसिफिक जाए तो हमें कौन सी नज़र आती है फिर, स्कैटर्ड पैची डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे जस्ट पैची डिस्ट्रीब्यूशन लिखा हुआ है, ये आपको लंग्स को इन्वॉल्व करते हैं। तो बेसिकली आपके जो ब्रोंक्यूल्स के इर्द गिर्द है सराउंडिंग्स को इन्वॉल्व भी करते हैं आपके ब्रोंकोनिमोनिया में। देखिए ब्रोंको यानी ब्रोंक्यूल्स इन्वॉल्व होते हैं, और ये बाइलेटरल भी होते हैं, ठीक है। जबकि लोबार निमोनिया के जो टाइप्स हैं वो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया मोस्ट कॉमन करवाता है, फिर लिगोनेला होता है, K से क्लेब्सिला होता है, ये लोबार निमोनिया करवाता है, SLK। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, लेगोनेला और K से क्लेब्सिला। और इसके करैक्टर फीचर की तरफ जाएँ तो हमें इंट्रा एल्वुलर यानी एल्वुलर के अंदर एक्सुडेट हमें मिलता है, यानी इंट्रा एल्वुलर का मतलब एल्वुलर के अंदर कौन सा एक्सुडेट मिलता है, एक ट्रांसुडेट होता है, दूसरा एक्सुडेट होता है। तो हमें एक्सुडेट मिलता है जो क्या करवाता है, वो आपका कंसोलिडेशन करवा देता है। और उसने नेक्स्ट में लिखा हुआ है आपकी पूरी लोब को या पूरे लंग्स को इन्वॉल्व करता है। लोबार निमोनिया में इन्वॉल्व पूरी लोब, एंटायर लोब या आपका पूरा लंग्स को इन्वॉल्व करता है।